अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर याद फ्रॉम बिग चैस। और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आपका माह रमज़ान जो है बड़ा शानदार और अच्छा गुज़रा होगा। क्योंकि एक तो अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है, नेक महीना है, और दूसरा ये है कि ख़ास तौर पर आपका तकरीबन अच्छा मौसम रहा है आपका माह रमज़ान में अभी तक। मतलब इतनी गर्मी, दूसरा दिन तो ज़रूर है गर्मी का, मगर इतना वो फ़ील उस तरह से नहीं हो रही। तो खैर एनीवे, और दूसरा मार्केट के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करने लगा हूँ। ओवरऑल जो क्राइसिस चल रहा है हमारे मुल्क में, उसी क्राइसिस की वजह से आपका हर तरह का बिजनेस आपका वो सर्वाइव हो रहा है इसमें, और बुरी तरह पिट रहा है जिसे कहते हैं। अगर आप पार्क सिटी को देखें तो वो भी रेट स्टक हुए हैं, बजाय ऊपर जाने के वो रिवर्स में लगे हुए हैं। कुछ उसमें स्टैटिक है, मतलब यू नो के तकरीबन तकरीबन कुछ मतलब प्रॉफिट में चल रहा है तकरीबन। आप अगर 18 को देखें तो वो रेट इतने शॉर्ट ऑलरेडी हुए हैं कि उसको समझ से वो बह रहा है, ठीक है। मगर ट्रेडिंग की अगर आप बात करें तो इस टेन्योर में फिलहाल ऐसी कोई भी इतनी हैवी अमाउंट की ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, बहुत कम। ये नहीं कि बिल्कुल जीरो है, ये नील है, नॉट एट ऑल। मगर उस जो एक एवरेज पहले होती थी, अब उस एवरेज से भी थोड़े से वो नीचे लेवल पर आई हुई है। B17 की बात करें मार्केट, वो भी तकरीबन आपके वो ये बात इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो वो बस जो मुनासिब चीज़ आ रही होती है वही चीज़ आपकी सेल परचेज होती है, ना होने के बराबर है, हो रही है, मगर वो यू नो के लिटिल बिट। और फैसले की बात करें तो वो भी आपके सामने है, उस पर तो अक्सर मैं व्लॉग करता ही रहता हूँ, आप लोगों को अपडेट करता ही रहता हूँ। मगर वो भी बहुत बुरी तरह फिलहाल फ्लॉप जा रहा है। अब इसके पीछे और जो भी सोसाइटीज़ हैं, लाइक आप जो बड़े बड़े नाम हैं, पार्क व्यू भी है आपका, आपको ये टॉप सिटी आता है, आपका मुमताज़ सिटी आता है, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, बेडेटोन भी है आपका, वो DHA भी है। DHA का तो चलो एक अलग वो केस है, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, यू नो बेटर देन मी कि उसकी क्या वो है। बट ये कि ओवरऑल अगर आप इस्लामाबाद में रहते हुए सोसाइटी जो एक नॉमिनेटेड मतलब प्रोमिनेंट जो सोसाइटीज़ हैं उसको अगर आप देखें, तो मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी में इतना उस लेवल का काम नहीं हो रहा जितना एक अच्छे वक्तों में हुआ करता था। क्योंकि तब थोड़ा सा वो एक बिजनेस इस तरह का क्रिएट हो रहा था, इतना जनरेट हो रहा था, और हर कोई बिजनेस में ही जा रहा था। तो उस वजह से ना अब उसकी निस्बत अब आके अच्छा खासी मार्केट आपकी फ्लॉप है। फ्लॉप से मुराद ये है कि डेड है। मैं भी अभी जिलेवर मरकज़ वाले ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मगर अभी तक मतलब यू नो बेटर थे, कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसकी क्या रीज़न है, बैक एंड पे आप लोग मे बी कि मेरे से ज़्यादा फैमिलियर होंगे, मगर जो मुझे नॉलेज है थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा बैड फैक्टर तीन चीज़ों से है। सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट जो क्राइसिस में जा रही है, ठीक है। हर कोई अपने वो सीट बचाने के चक्कर में, लेग पुलिंग में चक्कर में लगा हुआ है। कोई कहता है मुझे आने दे, कोई कहता है मुझे आने दे, ठीक है। मगर इस सूरत में आपका बुरी तरह आपका बिजनेस, हर तरह का बिजनेस, एवरी सॉर्ट ऑफ योर बिजनेस इज टोटली डेड राइट नाउ, बिकॉज आपकी सोसाइटी, आपका जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज ना होने के बराबर है। किसी भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनको कोई भी मतलब फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं है। कोई उसकी एक पॉलिसी वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही कि किसकी बेस पे हम आगे फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएं या ना लाएं। सबसे जो मेन रीज़न वो यही है, एक मुल्क में अनसर्टेनिटी की वजह से आपका ये हाल चल रहा है। दूसरी बात यह है, आपका इंटरेस्ट रेट इतना वो इन्होंने बढ़ा दिया बैंक वालों ने। तो अब जिन्होंने प्लाट लेना था 50 लाख में, अगर वही 50 लाख लाइक या 30 लाख वो बैंक में रिजर्व कर देते हैं, आता गो के वो सूद के जुमरे में आए। जब रिजर्व अमाउंट पर आप जब एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट की सूरत में वो मिलता है। मगर चूँकि एक मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से वो डोंट गेट रॉन्ग, तो बट ये कि लोगों का ट्रेंड है, लोग कर रहे हैं, ऐसा सीधी सी बात है। तो बट ये कि चूँकि बैंकों ने 20% वो इंटरेस्ट रेट वो मार्कअप बढ़ा दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो प्लाट में 50 लाख आने थे, अब वही लोग जाके 30 लाख या 25 लाख या 50 लाख जाके बैंक में रिजर्व करवा देते हैं। और उनको वो अगर एक 50 लाख है तो उस पर आप खुद अंदाज़ा लगा लें 20% के साथ आपको, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा रिटर्न आप उसमें से कमा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि आजकल वो गाड़ियों के रेट इतने शूट हुए हैं, इतने शूट हुए हैं कि जिन्होंने 50 लाख का प्लाट लेना था, तो वो ये समझते हैं कि यार आपका बिजनेस तो वो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल डेड है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम वो प्रॉपर्टी को या प्लाट को छोड़ के हम कोई GLI गाड़ी ले लेते हैं, या कोई गाड़ी ले लेते हैं, XYZ गाड़ी लेकर, और उसको हम एक तो ड्राइव भी हो जाएगी, दूसरे कुछ ऐसे बाद उसको हम सेल आउट कर देंगे। तो आज अगर आपने 50 लाख की चीज़ लिया है, तो आपको मेरे ख्याल से को महीने डेढ़ में 15-20 दिनों में आपको एटलीस्ट कोई आप 1 लाख 2 लाख इतना तो मार्जिन मिनिमम आपको दे के जाती भी है।
नॉर्मली, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में तो लॉस, तो फिर उसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें तो वो तो हाई है, कुछ भी हो सकता है। मगर चूँकि नॉर्मली जो हैं लोग आजकल मतलब ज़्यादा मतलब इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। चौथी जो चीज़ है वो आपका डॉलर है। डॉलर में भी लोग अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका वो आईएमएफ की वजह से इन्होंने एक झटका देना है, उसके बाद से फिर आपके वो डॉलर शूट करेगा। अभी इसी वजह से वो जैसे उनके मामला तय होंगे तो हो सकता है डॉलर आपका नीचे आए, मगर बीच में कोई ऐसे गेम करेंगे तो एकदम से वो जब नीचे आएगी मार्केट लोग परचेज करेंगे, फिर ऐसे कोई गेम करेंगी एट द मतलब यू नो बेटर के वो कौन गेम करेंगे, तो एकदम से रेट आपके शूट करेंगे और उसमें से लोग अच्छा खासा वो बिजनेस जनरेट करेंगे, पैसे कमाएंगे। मेन कसम तो लोगों का चार पैसे कमाने का है, चाहे आपको प्लाट से मिलें, गाड़ी से मिलें, बैंक से मिलें, या आपको वो डॉलर से मिलें या गोल्ड से मिलें, ठीक है। मेन चीज़ तो आपका वो पैसा ही कमाना है, प्रॉफिट ही कमाना है किसी भी सूरत में कहीं से भी। तो अब इसके हालात कब बेहतर होंगे? हम भी 2 साल से 2.5 साल से यही कह रहे हैं कि जी 2 महीने रुकें, 2 महीने रुकें और आपकी वो मार्केट बेहतर हो जाएगी। हम भी एक अल्लाह तवक्कुल पे वो चाह रहे होते हैं कि जी ठीक है, आज नहीं है तो महीने बाद एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेहतर होगी। मगर अभी यही महीना 2-3 महीने करते-कराते अब आपके 2 साल गुज़र चुके हैं। अब आपकी छोटी ईद भी आ गई है, मैं रमज़ान वाली, 2023 भी चल रहा है अप्रैल, और अब फिर अगेन एट द एंड बात वही सिनेरियो बन रहा है कि यूँ हमें लग रहा है तो हमारी बात वो ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, एक हम परसेप्शन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि ईद के बाद आपकी मार्केट कदर कुछ बेहतर हो। लाइक जो अभी ओवरऑल आई एम नॉट फोकसिंग ऑन ओनली फैशन डील्स, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो उम्मीद है, हमें जो लग रहा है कि आपका बिजनेस हल्का फुल्का, आपकी रियल एस्टेट खास तौर पर उम्मीद है कि उसमें थोड़ा सा आपका बिजनेस जनरेट होगा। अब ईद के बाद होगा, अब क्यों होगा कि जो हमारी साइकी है, जो हम समझते हैं, एक मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि जी ईद का सीज़न है और हर किसी की कोशिश होती है कि चूँकि लोग कोशिश होती है कि हम ईद अपने देश में जाके करें, ठीक है। तो लोग बाहर से आते हैं, ओवरसीज़ जाते हैं, आपके लोकल जाते हैं, अपने अपने शहरों में जाते हैं, देहातों में, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर वो अपने थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करते हैं। फिर चूँकि आए होते हैं, फिर मौका होता है गेट टुगेदरिंग का, आए होते हैं, फिर इसी दौरान से उनके माइंड में होता है कि वो 4 पैसा हमने जो कमाए हुए हैं वो उसको कोई ऐसी जगह हम इन्वेस्टमेंट करें, खासतौर पर रियल एस्टेट में, तो हमें जहाँ से हम 6 महीने बाद, साल बाद हमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट अच्छा बच जाए। तो उस सेंस में मतलब अब सीज़न भी कोई चल रहा है, तो उम्मीद है कि हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। तो उम्मीद है आपकी मार्केट इसी ही बेस पे जो अभी मैंने बात की है कि लोग बैठ से आए होते हैं या कहीं से भी, मतलब तो वो उनका माइंड होता है कि ईद से पहले पहले हम चीज़ ले लें, ईद के बाद जैसे मार्केट बेहतर होती है या कुछ ऐसे बाद हम उसको सेल आउट कर देंगे। तो मेरी जो एक अपनी परसेप्शन क्या है, तो ईद के बाद एक्सपेक्टेड है, मतलब आई एम नॉट डेट श्योर अबाउट इट, मगर हमें यूँ लगता है कि आपका रियल एस्टेट कुछ बेहतर होगी, बिकॉज सारा सिनेरियोज मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे बेहतर ये है कि अल्लाह करे कि ये आपके जो इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है, अगर ये थोड़ी सी वो क्लियर हो जाए ना पिक्चर, ठीक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये अगर पिक्चर वाज़े हो जाए तो मेरे ख्याल से आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा बिजनेस रन करेगा। मगर कब ये होगा, कैसे इनके मामला तय होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अब आपको फ्यूचर ही बताएगा। तो मगर इसी के साथ ही ये है कि फिर भी मैं ये कहूँगा कि अब आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ आप ये माइंड में रखें, आपने लाइक कोई भी चीज़ लेनी है तो आपने एटलीस्ट आप 1 महीने 1 साल या 6 महीने या मिनिमम आप माइंड में रखें। ये रखते हुए देन आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं है कि जी शॉर्टकट वाला चक्कर अब नहीं रहा। अब ये है कि आप चीज़ लें, रिटेन करें, उसके बाद आप एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बस ये सिनेरियो है। बाकी आप वो शॉर्टकट के चक्कर में हैं तो शॉर्टकट में कभी भी मेरे ख्याल से आपने कहीं ऊपर नहीं जाता। कभी लग गया तो लग गया, ना लगा तो कि वो जो शॉर्टकट जो आ रहा होता है ना, उससे भी वो आपने जो लगाए होते हैं ना, वो भी आपको हो सकता है माइनस में चीज़ें मिल रही हों। तो ये चीज़ें आप माइंड में क्लियर करके देन आप वो फर्दर मूव अप करें आगे। तो उसमें यही है कि आप सिक्योर रहेंगे, और फिर आप लाइक मेरे से वो चीज़ लेते हैं तो फिर आप मुझे कल को कहेंगे यार आपने तो कहा था कि ईद के बाद मार्केट बेहतर होगी, तो अभी तो हमें लॉस हो रहा है। तो ये इससे भी कम अज़ कम हम आप लोगों के तानों से बच जाएंगे, ठीक है। तो आप काइंडली थोड़ा सा आप भी देखें, एक जो कंसल्टेंट है आप उनसे भी कंसल्ट करके देन आपको थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस होना चाहिए, देन फिर आप
अल्लाह तवक्कुल कोई भी चीज़ लेकर रख दें। तो ये है कि अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा आने वाले चंद ही महीनों में। तो उसके लिए आप अपना माइंड प्रिपेयर करना शुरू कर दें। और कोई भी क्यूरीज हो रिगार्डिंग आपकी फैसिलिटीज़ के बारे में, B17 के बारे में, फैसेटोन के बारे में, फैसेटोन फेज़ 2 के बारे में भी हो, तो आप उसके लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।